आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके आशीर्वाद से हम गति से काम कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़ी रैली दिल्ली के अंदर, और उन्होंने बहुत बड़ी सौगात दिल्ली के साथ साथ हरियाणा को भी दी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा को दो और फोड़ लें, एक दिल्ली से एयरपोर्ट से लेकर के सोनीपत को जोड़ेगा और दूसरा दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर के को जोड़ेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पुलिस आज विकास की गति को और तेज करते हुए 11,000 करोड़ रुपए के उद्घाटन किए हैं। और मुझे खुशी है कि अब उनके उद्घाटन करने से और जो 2,000 करोड़ रुपए के उन्होंने ये शिलान्यास के कार्यक्रम रखे हैं, जो समय है दिल्ली से अगर कटरा जाएंगे तो 6 घंटे में पहुंच जाएंगे, दिल्ली से अगर चंडीगढ़ जाएंगे 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। इस गति से नरेंद्र मोदी जी ने आज विकास कार्यों को प्रगति दी है। और मेरे को पूछ रहे थे कि आपका कार्यक्रम अब क्या है। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि यहाँ से सीधा बरवाड़ा जाऊंगा और एक बड़ा कार्यक्रम है, हमारे मंत्री जी ने कृष्ण बेदी जी ने रखा हुआ है, तो प्रधानमंत्री जी ने आप सबको राम राम कहा है कि राम राम। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि बरवाड़ा के लोगों को आप जा रहे हैं, मेरी तरफ से राम राम बोलना मगनी पड़ूंगा। आज हमारे बीच में हमारे बहुत ही हरियाणा सरकार के लोकप्रिय मंत्री और इस क्षेत्र के नेता, जिन्होंने इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, कृष्ण बेदी जी, हरियाणा सरकार के हमारे मंत्री रणवीर गंगवा जी, राज्यसभा के हमारे सांसद सुभाष राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, और हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष कृष्ण बेटा जी, हमारे उचाना के विधायक रविंद्र अत्री जी, हमारे नलवा के विधायक रणदीप बनिहार जी, जिला के हमारे अध्यक्ष तेजेंद्र ढूल जी, और हमारे जुलाना से जिन्होंने चुनाव लड़ा कैप्टन योगेश बरागी जी, हमारे जिला के प्रभारी मदन गोयल जी, पूर्व विधायक पृथ्वी नंबरदार जी, मंडल के हमारे अध्यक्ष दिनेश गोयल जी, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र प्रजापति जी, सत्यवान शर्मा जी, और ओम प्रकाश शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता बलदेव जी, ब्रिजपाल शर्मा जी, युवराज सिंह जी, भगवती प्रसाद जी, हमारे बनैन भाव के प्रधान दादा बलवान जी, और विनयन भाव के हमारे उप प्रधान दादा भक्तराम जी, और उपस्थित मेरी बरवाड़ा की सारी भी सरदारी, आत्मशक्ति, मेरे बुजुर्ग युवा साथी, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। मित्रों, कल ही हमने जन्माष्टमी का पर्व मनाया है और उससे एक दिन पहले हम सब ने स्वतंत्रता का पर्व
पूरे देश ने हर्षोल्लास के साथ मनाया है। मैं इन दोनों पर्वों की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज बुद्ध नवमी है, इसकी भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये मेरे लिए आज नरवाना की इस ऐतिहासिक भूमि पर आप सबके बीच आकर के मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है। सबसे पहले मैं बाबा के भी साहिब के चरणों में नतमस्तक होकर के उनको प्रणाम करता हूँ। इनके संरक्षण में ये नरवाना नगरी ये फल फूल रही है। मैं यहाँ रहे हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, मेरे युवा साथी और मेरे सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्र, मैं सबको आज यहाँ पर आने पर इतनी भारी संख्या में स्वागत और आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मुझे ये खुशी है कि आप सबके देश प्रेम, प्यार और भाव के सदैव से आज नरवाना की सरकारी ने आज मेरा यहाँ स्वागत किया है। जो ये सम्मान की पगड़ी आप लोगों ने रखी है, मैं अपनी तरफ से आप सबको एक विश्वास कराता हूँ कि हम नरवाना को 3 गुना गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। मुझे यह भी खुशी है कि जिला जींद में यह धरती हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति, संघर्ष और जन जागरण की ये धरती ये गवा रही है। मित्रों, आज जब हम सब यहाँ पर एक रैली के रूप में एकत्र नहीं हुए बल्कि नरवाना की नई तस्वीर और इसके सुनहरे अवसर की एक भविष्य की एक मजबूत नींव रखने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज हरियाणा विकास के पथ पर 3 गुना तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह सब केंद्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में आपकी अपनी सरकार के ट्रिपल इंजन के ताकत का ही ये कमाल है। हम देख रहे हैं कि इस प्रदेश और देश कितनी गति से आगे बढ़ रहा है। मित्रों, आज मैं नरवाना में आप सबके बीच आया हूँ तो मुझे पिछली सरकारों की याद भी आती है। अभी हमारे बेटी जी बोल रहे थे कि 2 बार ताड़ियां बजाइए। भाइयों, आप लोग ताड़ियां तो बजाते थे, ताड़ियां ही बजाते थे, काम कुछ दिखाई नहीं देता था, ताड़ियां बजवा करके चले जाते थे। ये हालात थे। परंतु भाइयों, मैं उन सरकारों के समय नरवाना की क्या पहचान थी, इसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। यहाँ के लोगों की क्या जरूरतें थी, उसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा है। क्या कभी यहाँ कभी कोई विकास की कोई बात होती थी? सब जानते हैं कि पहले यहाँ केवल राजनीति तो जरूर होती थी, विकास की कोई बात यहाँ नहीं होती थी। लेकिन मैं आप सबको ये बड़े गर्व के साथ और फख्र के साथ बताना चाहूंगा कि हमने इस परंपरा को तोड़ा है। हमने नरवाना को वह सम्मान और वह विकास दिया है जिसके आप हकदार थे। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने लगातार पिछले 10 वर्षों के अंदर गति से काम किया है। मैं आपको ये विश्वास भी दिलाता हूँ कि नरवाना के क्षेत्र का भविष्य उज्जवल रहेगा और यह विकास की राह पर तेजी से 3 गुना गति से ये हमारा नरवाना आगे बढ़ेगा। आप जानते हैं कि हमारी सरकार ने जो कहा है, आदरणीय मोदी जी ने उसको करके दिखाया है, भाई बातें नहीं की है। आज मैंने नरवाना विधानसभा क्षेत्र के जहाँ विकास कार्य
पहले मैंने नीचे 206 करोड़ 32 लाख रुपए के लागत की 19 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का मुझे अवसर मिला है। मैं बताना चाहूँगा कि आज मैंने यहाँ नरवाना के विकास के लिए 37 करोड़ 25 लाख रुपए लागत की 7 के उद्घाटन व 169 करोड़ रुपए की लागत के हमने 12 शिलान्यास आज यहाँ पर किए हैं, तो विकास की एक नई गति देंगे। आज मुझे ये भी आप सबके सामने, मैं जब नरवाना में आया हूँ, जब मैं यहाँ झींदवे इस जिला के अंदर नरवाना की सरदारी के बीच में आया हूँ, मैं आपके भी सामने कुछ आंकड़े यहाँ के भी रखना चाहूँगा जो यह साबित करते हैं कि नरवाना में विकास की मांग कैसे बढ़ी है, कैसे नरवाना विकास के लिए आगे गया है। मित्रों, बहुत सारे लोग जो विपक्ष के अंदर आज तरह तरह की वो बातें करते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, मैं उन लोगों को आज आईना दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग लगातार इस नरवाना के साथ जुड़े रहे हैं और आज भी कहीं तो ये बात बोलते हैं कि नरवाना मेरा घर है, इधर तो है तेरा घर, तो करना तो कुछ भी नहीं है। आप ट्वीट के अंदर विश्वास करते हैं, ट्वीट करते रहते हैं, और इलेक्शनों के अंदर जब विधानसभा के इलेक्शन थे उससे पहले भाइयों हिसाब मांगो यात्रा ये कांग्रेस के लोग लेकर के निकले थे। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि उनके समय के अंदर कितना काम हुआ है। भाइयों, वर्ष 2014 से आज तक हमने हरियाणा नरवाना विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 2,105 करोड़ रुपया यहाँ विकास कार्यों के ऊपर नरवाना में हमने इन 10 वर्षों के अंदर खर्च करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, जबकि हम कांग्रेस का कार्यकाल देखे, कांग्रेस के कार्यकाल में मात्र भाइयों उनके 10 साल के कार्यकाल में 607 करोड़ रुपए उन्होंने विकास कार्यों पे खर्च किए हैं। हमने 10 वर्षों में 2,105 करोड़ रुपया यहाँ विकास कार्यों के ऊपर नरवाना में खर्च किया है। हमने पिछले 10.5 वर्षों में नरवाना विधानसभा क्षेत्र के लिए 111 घोषणाएं यहाँ की थी, इनमें से 98 घोषणाएं हमने पूरी कर ली है, 6 के ऊपर काम चल रहा है। और अगर जींद जिले की हम बात करें, जींद जिला के अंदर हमने 628 घोषणाएं की थी, जिनमें से 541 घोषणाएं हमने पूरी कर दी है और 6 के ऊपर काम चल रहा है। भाइयों, मुझे ये खुशी है आप सबको बताते हुए कि हमने नरवाना विधानसभा क्षेत्र में निरंतर विकास के काम किए हैं और यहाँ से जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1-2 गुजर रहा है, इसके ऊपर 1,393 करोड़ रुपए की लागत से इसको 4 मार्गीय बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और इसी प्रकार अगर हम देखें, अम्बाला हिसार वाया कैथल राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1200 करोड़ रुपए की लागत से हमने यहाँ पर खड़ा किया है, उसको बनाने का काम किया है। लगातार ये सरकार विकास कार्यों को एक गति देने का काम कर रही है। मित्रों, अगर मैं नरवाना की बात करूं तो जींद जिले के अंदर ही पड़ता है और आप सबने ये 930 बार यहाँ से कमल का फूल खिलाया है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने विकास की गति को नरेंद्र मोदी जी के साथ मिल करके आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं पूरे जिले के विकास की बात करूं तो हमने इस जिले के विकास के लिए कई बड़ी परियोजनाएं भी स्थापित की हैं। अगर हम देखें तो अम्बाला कोटपुतली ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 52 इसको 10,646 करोड़ रुपए की लागत से वो बनाया गया है और जींद मोहाना सोनीपत NH3 52A जो 2300 करोड़ रुपए की लागत से 4 मार्गीय बनाया गया है और
राष्ट्रीय राजमार्ग जींद हरियाणा पंजाब सीमा तक 4 मार्गीय 569 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और जींद में एक मेडिकल कॉलेज भी 945 करोड़ रुपए की लागत से वो बनाया जा रहा है। भाइयों मित्रों, मैं आपके बीच में ये भी बताना चाहूंगा कि हमारी जो गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही हैं उनका लाभदायक व्यक्ति के घर तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और इनमें मैं अगर बात करूं 7,54,000 मेरे नरवाना जींद जिला के अंदर यहाँ पर आयुष्मान और चिरायु कार्ड यहाँ पर बने हुए हैं और लगभग 50,000 लोगों ने इस योजना के तहत अपना मुफ्त इलाज कराया है, जिसका हरियाणा सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार ने 55 करोड़ रुपया उसके इलाज के लिए देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे यहाँ पर 82,765 परिवारों को जिनको आपने हर गृहिणी योजना बना करके 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और हैप्पी योजना के तहत 99,455 लोगों को 1,000 किलोमीटर तक एक साल में वो हरियाणा रोडवेज की बस में फ्री सफर कर सकते हैं, ये हमने देने का काम किया है। और मुझे खुशी है कि हमने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस जिला में 5,368 मकान बना करके चाबी देने का काम किया है और 1,000 मकान अभी बनने के ऊपर काम चल रहा है। मुझे खुशी है कि हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में उनके साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमने जो कहा वो करेंगे, हमारी नीति, हमारी नीयत, हमारा नेतृत्व ये स्पष्ट है। मोदी जी के नेतृत्व में देश एक निर्णायक और पारदर्शी सरकार का अनुभव कर रहा है। कार्य संस्कृति में अभूतपूर्व बदलाव ये किए जा रहे हैं। जब वर्ष 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने प्रधान संभाला था, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में 92वें स्थान पर थी। परंतु इस गति से काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि आज ये भारत दुनिया के अंदर 4थे स्थान पर आकर के खड़ा हो गया है। आइए हाल ही में जब पाकिस्तान से आतंकवाद आ रहा था और जब भी पाकिस्तान से भारत की भूमि के ऊपर आतंकवादी आए हैं, हमारे जांबाज सैनिकों ने उनको मिट्टी में मिलाने का काम वो हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। और भाइयों, मुझे ये बताते हुए कि हमारे सैनिकों ने जब ये पहलगाम की घटना को उन्होंने अंजाम दिया तो हमारे जांबाज सैनिकों ने पाकिस्तान की जमीन के ऊपर जाकर के ही उनको भाइयों ने नाबूद करने का काम किया है। जो पूरी दुनिया में हमारे सैनिकों का भाइयों साहस और शक्ति सामर्थ्य का परिचय उन्होंने दिया है। यही नहीं, हमारी सेना के जवानों ने ऑपरेशन महादेव चला करके जो पहलगाम के गुनहगार थे उनको भी सजा देने का काम वो हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है।